भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकार अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता दे रही है। केंद्रीय रेल मंत्री ने बताया, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल समस्याओं के तुरंत निराकरण के दिए निर्देश और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण की धीमी गति पर केंद्र ने चिंता जताई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता दे रही है और इसे उद्योग की तरह मानती है। श्री प्रधान कल गुवाहाटी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर पूर्व अनुसंधान कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह कॉन्क्लेव उत्तर पूर्व क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की श्रेष्ठ अनुसंधान पहल प्रदर्शित करेगा। श्री प्रधान ने कहा कि उत्तर पूर्व राज्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है, क्योंकि इन राज्यों में बड़ी संख्या में प्राकृतिक संसाधन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए देश में द्वेष फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस से जयपुर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन करने के बाद पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया। श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से देश के विकास के लिए काम करते रहने का आग्रह किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि देश के विकास के मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अपने संकल्प पर अडिग रहना है। श्री मोदी ने कहा कि पार्टी को अगले 25 वर्षों के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों पर काम करने की ज़रूरत है और लक्ष्यों को पूरा करने का उनके पास यह सबसे अच्छा समय है। उन्होंने कहा कि हम सबको देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों से लड़ने की ज़रूरत है और पूरी दुनिया उम्मीद भरी नज़र से भारत की ओर देख रही है। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने शुक्रवार को प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी से पंचायत और नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए जरूरी विभिन्न रंग के कागज की व्यवस्था के संबंध में चर्चा की। श्री सिंह ने कहा कि पंचायत आम निर्वाचन के लिए जिलों की मांग अनुसार सफ़ेद, नीला, पीला एवं गुलाबी कागज की व्यवस्था समय पर करें। श्री सिंह ने नगरीय निकाय में प्रयुक्त होने वाले ईवीएम मतपत्र मुद्रण की व्यवस्था और 35 प्रकार के प्रारूप प्रपत्र एवं 8 प्रकार के लिफाफों के मुद्रण की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव राजस्व श्री रस्तोगी ने कहा कि सभी कार्य समय सीमा में पूरे कर लिए जाएं। उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद मामला वाराणसी जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और PS नरसिम्हा की पीठ ने कल वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के फिल्मांकन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने कहा कि इस मामले की संवेदनशीलता के कारण इसे वाराणसी जिला न्यायाधीश को हस्तांतरित किया जाता है। भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान अभियान एस्ट्रोसैट दूरबीन ने कल तड़के 500वीं बार ब्लैक होल बनते हुए देखा। ब्लैक होल दुनिया भर के खगोलविदों की गहन जांच का विषय रहा है। हालांकि भारतीय वैज्ञानिक स्वदेशी रूप से निर्मित अंतरिक्ष दूरबीन एस्ट्रोसैट का उपयोग करके ब्लैक होल के जन्म का अध्ययन करने में काफ़ी प्रगति कर रहे हैं। कैडमियम जिंक टेलुराइड इमेजर CZTI के वर्तमान प्रधान अन्वेषक प्रोफेसर दीपांकर भट्टाचार्य ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। आगरमालवा जिले के नागरिक अब अपनी शिकायतें जिला स्तर पर दर्ज करवा सकेंगे। इसके लिए CM हेल्पलाइन की तर्ज पर जिला स्तरीय कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। नागरिकों को अपनी शिकायतें दर्ज करवाने के लिए जिले के STD कोड 07362 के साथ 181 डायल करना होगा। कॉल सेंटर से नागरिक मोबाइल पर शासन की योजनाओं से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। जबलपुर में विभिन्न हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। एक सड़क दुर्घटना TFRI के सामने हुई, जहां कार ने साइकिल सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी।
हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गया। वहीं दूसरा हादसा अवधपुरी ग्वारी घाट की है, जहां एक ऑटो के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने की वजह से ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। ऑटो में सवार सभी 6 यात्री सुरक्षित हैं। एक अन्य हादसा जबलपुर जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर बरगी डैम के पास हुआ, जहां कल सुबह मां बेटे की नर्मदा में डूब जाने से मृत्यु हो गई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने कल शासकीय महाविद्यालय बड़वानी जिले के पानसेमल में 386.87 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 6 अतिरिक्त कक्ष के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने महाविद्यालय परिसर में उपस्थित युवा छात्र छात्राओं से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और उनके निराकरण का आश्वासन दिया। प्राचार्य डॉक्टर दीपक सिंधे सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्राध्यापकगण एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का विनिर्माण तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कल चेन्नई में एकीकृत कोच फैक्ट्री में आधुनिक रेलगाड़ियों के विनिर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने LHB किस्म के 12,000वें डिब्बे को रवाना किया, जिसे एकीकृत कोच फैक्ट्री में बनाया गया है। रेल मंत्री ने फैक्ट्री के कर्मियों के साथ बातचीत की। बाद में उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि विनिर्माण की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इससे पहले रेल मंत्री ने गुरुवार रात चेन्नई में एगमोर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि भारतीय रेल लोगों को विश्व स्तरीय सेवा प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर बदलाव ला रही है। इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि देश में स्टील की अब तक की सबसे अधिक खपत लगभग 106 मिलियन टन और उत्पादन 120 मिलियन टन हुआ है। कल नई दिल्ली में भारतीय धातु उद्योग वर्तमान दृष्टिकोण और भविष्य के रुझान विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में श्री कुलस्ते ने कहा है कि देश ने 13.5 मिलियन टन तैयार स्टील का निर्यात किया। इसकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया, कोविड महामारी के बावजूद इस्पात क्षेत्र में बाहरी व्यापार के साथ साथ घरेलू इस्पात उत्पादन और खपत दोनों के मामले में रिकॉर्ड उपलब्धि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि एल्यूमीनियम जैसी धातुओं के उत्पादन और निर्यात में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार धातु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां ला रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्रीष्म ऋतु में पेयजल का सर्वाधिक संकट रहता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से पेयजल समस्या की जानकारी प्राप्त होते ही त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री कल सीधी जिले की विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की अपने निवास कार्यालय से वर्चुअली समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति में यदि कोई तकनीकी समस्या आ रही हो तो उसका तत्काल निराकरण किया जाए। समीक्षा बैठक में जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित कल्याण मंत्री और सीधी जिले की प्रभारी सुश्री मीना सिंह भी उमरिया से वर्चुअली सम्मिलित हुईं। सीधी जिला कलेक्टर तथा अन्य अधिकारी भी वर्चुअली जुड़े। बैठक में बताया गया कि सीधी जिले के 21,000 हैंडपंपों के संधारण और संचालन की निगरानी कॉल सेंटर से की जा रही है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के टीकाकरण की मंद गति पर चिंता व्यक्त की है और पूर्ण टीकाकरण कवरेज के लिए गति में तेजी लाने की अपील की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोविड-19 के टीकाकरण में तेजी लाने के लिए सघन मिशन मोड के तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस वर्ष जून-जुलाई में हर घर दस्तक मासिक अभियान 2.0 चलाने की योजना बनाएं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीधी जिले के जोगदह घाट में बने घड़ियाल अभयारण्य में सोन घड़ियालों का प्रजनन तेजी से हो रहा है और घड़ियालों की संख्या बढ़ रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन इस महीने की 22 से 24 तारीख तक कांस्य फिल्म समारोह में भाग लेने के लिए फ्रांस के दौरे पर जाएंगे और इंदौर में जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले का सांसद शंकर लालवानी, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, मनीष सिंह, जिलाधीश इंदौर ने जायजा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकार अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता दे रही है। केंद्रीय रेल मंत्री ने बताया, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल समस्याओं के तुरंत निराकरण के दिए निर्देश और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण की धीमी गति पर केंद्र ने चिंता जताई।
इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।